हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप यूं मान के चलो फिजिक्स में भी इंक्लूड होता है और केमिस्ट्री में भी इंक्लूड होता है, दोनों में इंक्लूड होता है। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अब स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अभी जस्ट स्टार्ट किया है आपने स्टडी करना, तो ये वाला टॉपिक आपके दोनों में कॉमन आएगा। फिजिक्स में भी आ जाता है सेम और केमिस्ट्री में भी आ जाता है सेम। आज का जो हमारा टॉपिक कवर रहेगा, मैं आज आपको सिखा दूंगा एक चीज, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है, सिंपल सा टॉपिक है, आपको बहुत जल्दी कवर में समझ में आ जाएगा। कई बार कई लोगों को नहीं समझ में आता, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो बच्चा फटाफट इसको कवर करके आगे निकल कर चला जाए। फिर उसके बाद आपको एक राउंड ऑफ सिखाऊंगा और एक सिग्निफिकेंट फिगर सिखाऊंगा आपको। यूं मान के चलो कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका एक क्वेश्चन जो श्योरली आ जाता है। अगर मैं इन दोनों के एक एक क्वेश्चन मान लूं, बोर्ड एग्जामिनेशन का परस्पेक्टिव से बोल रहा हूं मैं, तो ये 3 नंबर हो सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको उसको देखने को मिलता ही है। बड़ा सिंपल सा होता है, बच्चे जल्दी कवर कर लेते हैं। तो आज हम इन तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, क्वेश्चन भी दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए साथ साथ। और आज के बाद आपका मेरे ख्याल में प्रॉब्लम रहना नहीं चाहिए, है ना। श्योरली आपके नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा तो। ठीक है, तो चलो आओ इसका टॉपिक ये वाला कवर करते हैं, देखते क्या है इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे कैसे टॉपिक लेकर आए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं आज का टॉपिक, जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये सबको पता है ना। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर दिखाते हो। क्यों दिखाते हो? क्योंकि अगर मैं रियल नंबर, बहुत बड़े बड़े नंबरों को लूं और उससे कैलकुलेशन करना शुरू करूं तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, है ना। या बहुत छोटे नंबर है उनको लेकर शुरू काम करना शुरू करूं तो हमें डिफिकल्टी आएगी। तो उस कैलकुलेशन डिफिकल्टीज को, मेजरमेंट डिफिकल्टीज को, इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक तरीका बनाया जिसका नाम रखा हमने साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो जरा क्या है साइंटिफिक नोटेशन, अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो देखना, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ, in the form of n into 10 raised to the power n, called scientific notation, called scientific notation। आप बच्चों किसी भी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को अगर इस फॉर्मेट में दिखाते हो, यानी n इंटू 10 की पावर n के फॉर्मेट में दिखाते हो, तो आप बोलोगे कि भाई ये साइंटिफिक नोटेशन है। Any number that is represented in the form of n into 10 raised to the power n called scientific notation। अब यार ये सर क्या है, इसमें जो थोड़ा थोड़ा समझा दो हमें, ये n क्या है, ये सब चीजें क्या है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आप इसको बहुत ही ध्यान से अपने नोट्स बनाना। ठीक है, इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है नंबर। सर n फॉर नंबर, नंबर की रेंज रहेगी, है ना बच्चे, इसकी एक रेंज रहेगी, that is from 1 to 9.99। मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये 9 तक जा सकता है, 10 मत लेके जाना, 10 तक नहीं जाता, 1 से लेकर 9 के बीच में रह सकता है ना, इसकी फॉर्मेट में रह सकता है। इसकी एक रेंज रहेगी, कैसे रहेगी मैं एग्जांपल लूंगा तो भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको पता ही है 10 है ये हमारा, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बेस, और ये जो इसके ऊपर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो दिस इज एक्सपोनेंट, दिस इज बेस, बेस 10 है, और ये n, इट कुड बी एनी नंबर बिटवीन रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9.99 एज पर एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे, एनसीईआरटी में सेम डेफिनेशन यही लिखी हुई है, आपके लिए फिल्टर करके रखे हुए लिख रहा हूं ताकि आप बहुत प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, है ना। 1 से लेकर 9.99 के बीच में होती है। अगर आपने इतना कर लिया, इतना करने के बाद बस एक काम और कर लेना है, एक काम और कर लेना है, मैं बताता हूं, एक काम और कर लेना है। क्या कर लेना है, आपको बस 2 रूल फॉलो करना है। रूल नंबर 1, पहला रूल, ठीक है, 2 रूल फॉलो करने, बात हमारी खत्म हो जाएगी। कैसे? पहला रूल है कि इफ डेसिमल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप डेसिमल को कहां लेके जा रहे हो, लेफ्ट से राइट डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आपको एक काम करना है, लेफ्ट से कहां जा रहे हो, राइट की तरफ जा रहे हो, तो डिक्रीज द पावर ऑफ 10, डिक्रीज द पावर ऑफ 10। कितने स्टेप चले हो उसकी पावर उतने स्टेप कम करेंगे। कैसे बताऊंगा। रूल नंबर 2, दूसरा रूल, अगर आप क्या करते हो कि इफ डेसिमल इज डिस्प्लेस्ड
डिस्प्लेस्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, एक सिंपल सा काम करना है, इंक्रीज द पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, उतने स्टेप, जितने स्टेप आगे चलोगे उतने पावर को बढ़ाओगे घटाओगे, दोनों काम करना है। कहां से बच्चे यही भूल जाते किधर से किधर, तो मैं बताता हूं, अगर तुम लेफ्ट से राइट गए हो, लेफ्ट से राइट गए हो तो डिक्रीज करो, और राइट से लेफ्ट गए हो तो क्या करो, इंक्रीज करो। कैसे, अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि सर अब बात समझ में आ गई, क्योंकि रूल पढ़ते वक्त ज्यादा समझ में नहीं आते, है ना। जैसे क्रिकेट खेलने जाओगे, अगर मैं क्रिकेट खेलने से पहले बहुत सारे रूल सिखाने लगूंगा, मजा नहीं आएगा। क्रिकेट खेलते खेलते रूल सीख जाते हैं, तो काम करते करते कई बार हम सीख जाते हैं। पेपर में आपसे कोई रूल नहीं पूछ रहा, बस प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ ही जाएगी, किसी को भी दोबारा क्रिकेट के रूल बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ये याद हो जाता है। वैसे ये भी है ना। चलो अब देख लो कैसे कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे नंबर दे दिया गया 20.46, ये एक नंबर दीजिए मेरे को, ठीक है, और मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाना है। तो यार इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखे जाऊं, तो डेसिमल देख लो यार कहां पर रखा हुआ है, तो डेसिमल तो ये रहा सर। डेसिमल किधर लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हमेशा डेसिमल से पहले एक ही डिजिट रखनी है, उसकी रेंज ही देख सकते हो आप कहां से, मैंने अभी पिछले स्लाइड पे बताया था कि रेंज क्या हो सकती है, 1 से लेकर 9.9 हो सकती है। तो आपको डेसिमल तो है ना, ये जो है ना, ये वाला, ये तो 20 नंबर है, इसीलिए आपको इधर लाना पड़ेगा डेसिमल को। तो डेसिमल को आप इधर से इधर ला रहे हो, किधर से किधर ला रहे हो, तो डेसिमल इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आप इधर खिसकाओगे, यहां से खिसका के एक तक लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 2.046। कितने स्टेप आगे आए हो सर, एक स्टेप, तो इनटू 10 की पावर 1। मतलब क्या, देखो मैंने कहा ना, लेफ्ट लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिक्रीज करोगे, और राइट से लेफ्ट आओगे तो क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। इसलिए मैंने एक स्टेप में आ गया, एक स्टेप इंक्रीज कर दिया मैंने। लेट से चलो दूसरा देख लो, एक एग्जांपल और समझाता हूं। मान लो ये लिखा होता 46215, मान लो यहां ऐसे कुछ लिख दिया। अब इसमें तो डेसिमल ही नहीं है, इसमें तो डेसिमल ही नहीं दिख रहा, पर आप स्मार्ट बच्चे, आपको पता है डेसिमल नहीं होता तो लास्ट में हम कंसीडर कर लेते हैं, लास्ट में डेसिमल होता है। तो अगर मैं डेसिमल को यहां लेकर आ जाऊं तो कितना आ जाए, यहां तक एक डिजिट तक लाना है मुझे, क्योंकि एक ही नंबर का डिजिट होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5, 4, 1 2 3 4 हो गया ना। तो अगर मैं यहां पर कहूंगा तो 4.6215 इंटू कितने स्टेप आया, तो 4 स्टेप आया, तो ये 4 प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं राइट से किधर आ रहा हूं, लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। इसमें भी मैं कहां से कहां मूव करके गया, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो मैंने किधर से किधर मूव करके गया बच्चे, इधर से इधर, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आया। अब मैं एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं जिसमें मैं लेफ्ट से राइट में चलूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, लेट से 0.00241, मान लो ये नंबर है, ये है मेरे पास नंबर, तो डेसिमल तो मेरे को ये दिख रहा है, डेसिमल को मूव मूव कराना है मेरे को, और डेसिमल को मूव कराना है तो तुम्हें पता ही है नंबर हमारा डिजिट में होना चाहिए, एक सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 1 से लेकर 9.9 के बीच में होना चाहिए। तो डेसिमल खिसका के यहां तक ले जाओ, एक डिजिट तक ले जाओ, तो 1 2 3, यानी 2.41 इंटू कितने स्टेप गया, तो 1 2 3 स्टेप गया, 3 नंबर्स को पार करते हुए गया, तो -3, तो -3 क्यों, क्योंकि मैंने पावर डिक्रीज किया, पावर डिक्रीज किया। लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो पावर क्या करना है, डिक्रीज करना है, हो गया काम खत्म। दिस इज व्हाट वी कॉल साइंटिफिक नोटेशन। तुम्हारे लिए एक और करा देता हूं मैं, यहाँ पर 0.0234 लिख दिया मैंने, है ना। अब मैं इधर से इधर मूव कराना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, 2.34 इंटू 10 की पावर, आप 2 स्टेप आगे गए हो तो इसे माइनस का 2 लगा दिया। तो लेफ्ट से राइट जाने पर पावर किसमें जानी है, माइनस, और राइट से लेफ्ट जाने पर पावर किसमें जानी है, प्लस। आगे बात समझ में, यहाँ पर ये बड़ा सिंपल सा काम है। अगर कोई बोल ले कि भाई साइंटिफिक नोटेशन क्यों करना है, कैसे करना है ना, इसलिए क्या कि क्यों करा जाता है, तो मैं इसका रीजन भी आपके लिए लिख देता हूं, कोई पूछ ले तो सारी बात बता पाओ, है ना। तो टू रिप्रेजेंट एनी स्मॉलर और larger number in short form, है ना, called, या called क्या कहोगे आप, है ना, सिंपल बात कह दो कि टू रिप्रेजेंट एनी स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर इन शॉर्ट फॉर्म टू मेक इजी कैलकुलेशन, टू मेक इजी कैलकुलेशन,
है ना। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। कोई बोले क्यों करते हैं यूज, तो इसलिए यूज करते हैं ताकि हम नंबरों को इजीली कर सके। वरना क्या होगा, मान लो मैं इतने बड़े बड़े नंबर दे दूं आपको, है ना, इतने बड़े नंबरों के लिए कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जितनी कैलकुलेशन तुम करना चाहोगे उतनी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन ये होता है, ये रूल कर लोगे आप, मेरे ख्याल में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप ये टॉपिक कंप्लीट, इतना कर लिया बस बहुत है, ये कर लिया बहुत है, इतना समझ में आ गया आपको, एक नंबर के लिए सफिशिएंट मैटर था इसके अंदर। अब एक और चीज सिखाता हूं आपको, है ना, आप मजे मजे में एक चीज और सीख लो, है ना, मजे मजे में एक और चीज सीख, राउंड ऑफ सिखा देता हूं आज के बाद। राउंड ऑफ आपका प्रॉब्लम नहीं रहेगा। राउंड ऑफ में कुछ बातें बताता हूं पहले थोड़ा सा, है ना, रूल सब टाइप का समझ लो, है ना, रूल टाइप का समझ लो, फिर उसके बाद आपको इजी लगेगा। लेट्स से कि मान लो मैं क्या करना चाहता हूं कि ना राउंड ऑफ करना चाहता हूं, देखना, राउंड ऑफ करना चाहता हूं किसी भी नंबर को, बड़े बड़े नंबर होते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए राउंड ऑफ करते हैं। शुरुआत में ये इसलिए सिखाया जाता है बच्चों को ताकि क्या हो कि इजी कैलकुलेशंस कर ले। कैलकुलेशन जब करने बैठोगे, न्यूमेरिकल करने बैठोगे, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह पड़ेगी जरूरत जहां पर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, नहीं आ रही होती बात समझ में, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होती। तो बच्चों के बेसिक्स मजबूत करने के लिए मैं टॉपिक ये बता रहा हूं आपको, अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी, अच्छे से काम कर पाओगे। इसीलिए यहां पर अगर मैं क्या करना चाहता हूं, राउंड ऑफ करना चाहता हूं अप टू, लेट से 2 डेसिमल प्लेस तक रखना चाहता हूं, 2 डेसिमल प्लेस तक मैं रखना चाहता हूं। इतना सा काम करना है मेरे को। मान के चलो मेरे पास ऐसा नंबर है 30.463 ऐसा कुछ लिखा हुआ, और मुझे अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, सिर्फ इसको 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है। तो अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक इसको रखना चाहता हूं तो मैं पहले बता देता हूं, यानी डेसिमल के बाद ये 2 नंबर चाहिए, ये नंबर नहीं चाहिए, ये दोनों डेसिमल के बाद मुझे ये नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसे बोलो भाई तुम हो हमारे लिए रिमूव ऑफ नंबर, तुमको हम हटा देंगे। डिजिट भी बोल सकते हो, है ना, रिमूव ऑफ डिजिट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव ऑफ डिजिट कह सकते हो, यानी जिस डिजिट को तुम्हें हटाना है, जिसको हटाना है हटा दो भाई, रिमूव ऑफ बोलो। इससे पहले वाला जो है हमारे पास, जो ये वाला नंबर है हमारा, दिस इज कॉल्ड प्रीसीडिंग। ये हो गया हमारा प्रीसीडिंग, यानी पिछला वाला प्रीसीडिंग डिजिट हो गया हमारा। यहाँ जो पिछला वाला डिजिट है उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बात खत्म है। उसके बाद क्या है, देखो, मुझे इसको हटाना है तो मुझे प्रीसीडिंग का ध्यान देना है। तो रूल वाइज समझने चलते हैं। रूल नंबर 1 कह देता हूं यहां पर, क्या मैंने बोला, इफ रिमूव ऑफ नंबर इज लेस देन 5, अगर आपका रिमूव ऑफ नंबर बच्चे लेस देन 5 है, 5 से कम है, रिमूव ऑफ नंबर आपका 5 से कम है अगर, तो मैं बताता हूं क्या करना है आपको। एक छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम करना है, क्या कि प्रीसीडिंग नंबर, जो पिछला वाला नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर, नंबर कह लो डिजिट कह लो, है ना, डिजिट रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। लेट से मान लो मैंने यही लिखा था 30.463 लिखा था मैंने, 36463 लिखा था मैंने। तो ये जो मेरा रिमूव ऑफ नंबर है वो क्या है बताओ, ये तो सर दिख रहा है मेरे को लेस देन 5 दिख रहा है, तो इसका पिछला वाला एज इट इज रहेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 13.46। पिछला वाला नंबर वैसे का वैसे ही रहेगा, पिछला वाला नंबर वैसे का वैसे रहेगा, ये लेस देन 5 है इसलिए वही रहेगा। रूल नंबर 2 पर आ जाओ, रूल नंबर 2 पर आ जाओ। क्या कहता है कि इफ रिमूव ऑफ नंबर या डिजिट कह लो, है ना, ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करना है बच्चे, तो प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट, फिर वो 1 यूनिट से बढ़ा देना, फिर 1 यूनिट से बढ़ा देना। लेट्स से एग्जांपल के लिए 30.468 लिख दिया मैंने। तो आप देख सकते हो ये वाला जो नंबर है जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर मैं, है ना, ये वाला नंबर जो है ये क्या है, रिमूव ऑफ नंबर है, रिमूव ऑफ नंबर है, और ये हमारा किससे बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 से बड़ा है, तो पिछले वाले को 1 बढ़ा दो, पिछले वाले को 1 बढ़ा दो, तो बोलो क्या आंसर आना चाहिए सर, तो आंसर विल बी 30.47, आंसर इज 30.47, पिछला वाला बढ़ा दिया मैंने, पिछला वाला मैंने आपके लिए बढ़ा दिया। रूल यही कहता है पिछले वाले को बढ़ा दो,
इंटरेस्टिंग बात क्या होगी मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्टिंग बात क्या होगी जो अब थर्ड वाला हो। इंटरेस्टिंग तो हमारा थर्ड वाला है, इसको ध्यान से समझना। थर्ड वाला इंटरेस्टिंग रूल है। रूल नंबर 3 बता रहा हूं, रूल नंबर 3 इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 3 मैं क्या कह रहा हूं कि इफ रिमूव ऑफ नंबर इक्वल टू 5, यानी वो 5 ही है। अगर वो 5 है, अगर वो 5 है तो भाई साहब दो रूल है। क्या कह रहा हूं मैं कि इफ प्रीसीडिंग इज ऑड तो भाई इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। और अगर मैं बोल रहा हूं इफ प्रीसीडिंग इज इवन, तो क्या बोलना है, सेम रखना है, सेम, नो चेंज, नो चेंज। लो जी, इतनी सी बात है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जैसे 30.462 टू नहीं 5 कर देते हैं ना, थोड़ा सा रूल के हिसाब से ये 5, और यहाँ ऑड वाला, चलो ऑड वाला एग्जांपल, ऑड के साथ ऑड वाला एग्जांपल लगा देते हैं। यहां पर मैंने कर दिया 3। अब आप देखो कि आपका जो ये रिमूव ऑफ नंबर है, रिमूव ऑफ नंबर है, वो तो खुद 5 है। रिमूव ऑफ नंबर तो खुद 5 है, और ये वाला नंबर कैसा है, ऑड है। ऑड में क्या करोगे, एक बढ़ाओगे। अच्छा, ये नंबर मैं यहां पर लिखता हूं, इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा, ये स्क्रीन के थोड़ा नीचे जा रहा है इसलिए यहां लगा देता हूं। इसका आंसर आएगा 30.44, इसका आंसर आएगा 30.44, एक बढ़ा दिया। और ये वाला जो है ना, ये वाला जैसे लेट से कि मैंने यहाँ पर इसका यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्रीन से थोड़ा सा आउट ना चला जाए। अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 30 पॉइंट, इसमें मैं इवन लेके चलूंगा, लेट से 4 5, या फिर ऐसे लिख देते हैं पहले इसको 4 4 और यहाँ 5। ये आप देख सकते हो आपका रिमूव ऑफ नंबर है, ये है रिमूव ऑफ नंबर। ये सर हमारा इवन है, तो सर रिजल्ट क्या होगा सर, ये होगा 30.44। सेम रखना है, सेम ही रखना है। तो यार एक बात बताता हूँ, इस बात से जब भी मुझे याद आता है ना, तो एक चीज मेरे को बहुत याद आती है इसके अंदर, ये कि जैसे यार तुम शादी पार्टी में जाते हो, या हम भी जाते हैं शादी पार्टी में, तो तुमने देखा होगा कि शगुन के जो पैसे होते हैं, जो हम शगुन के पैसे दे रहे होते हैं, उसमें ना हम हमेशा 1 रुपए का सिक्का चिपका के या 1 रुपए का एक्स्ट्रा करके दे देते हैं आपको, है ना। हम एक्स्ट्रा देते हैं, शगुन के पैसे बोलते हैं। ऐसे 50 रुपए नहीं देते, 51 रुपए देते हैं, 20 रुपए नहीं देते, 21 रुपए देते हैं, 100 रुपए नहीं देते, 101 रुपए देते हैं, है ना। क्यों देते होंगे, कभी सोचा है तुमने, है ना। इसी रूल के चक्कर में हम एक बढ़ाने का सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जितना है 100 है तो 100 ना रहे, एक बढ़ जाए, है ना। हम हमेशा एक बढ़ाने का सोचते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे याद रखता हूं कि ऑड कर देते हैं हम लोग। ऑड बढ़ोतरी का साइन होता है, इंक्रीमेंट का साइन होता है, एक बढ़ जाओ, है ना तुम, है ना, एक बढ़ जाओ, एक लेवल और ऊपर हो जाओ। इसीलिए जब ऑड होगा तो बढ़ाना है, और इवन होता नहीं बढ़ाना है। इसलिए शादी पार्टी में कितने रुपए देने चाहिए, 20 की 21। सर मैं अपनी दोस्त की शादी में तो 20 ही दूंगा, बढ़ ना जाए नहीं यार, दोस्त यार हो कोई भी हो, शगुन के पैसे 21, 20 नहीं, आ जा। तो अब ये चीज है, अब मैं कहता हूँ यार चलो यार, इतना समझ में आ गया, इतने समझदार बच्चे मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसके अंदर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यार, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दो क्या क्या आंसर आना चाहिए, है ना। 30.462, 41.355, 80.461 और 31.233 वाला हो चुका है। ये लेता हूँ 4 और ये 5, और एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ 30.489। ये कुछ ऐसा ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर्स ले लिए, मेरे को लगता है ये आप आराम से कर सकते हो, पॉज कर लेना, खुद करके बताना मेरे को आंसर इसका क्या आया है ना। इसके अंदर से चेक करके देखना कि क्या आंसर आया, खुद भी प्रैक्टिस करके देखना है, बच्चे मिस्टेक ना करें। मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसी ऑड इवन के चक्कर में करते हैं। मान लो चलो मैं, चलो यार तुम इतने देर बोलो तो एक बता दो मेरे को, मुझे लगेगा कि बात सही रहेगी, है ना। या इसका क्या आंसर होना चाहिए, पॉज कर लेना और फिर बताना मेरे को। अब तुम चेक करना सर उसके बाद, ठीक है। इसका आंसर आएगा 41.36, इसका आंसर आएगा 41.36। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहता हूं तो क्यों आया, क्योंकि आपको दिख रहा था सर ये 5 है और ये मेरा ऑड है, 5 है और ऑड है, तो शगुन के पैसे बढ़ेंगे, 5 है तो एक 6 हो जाएगा, एक बढ़ा दिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो 6, ये जो 5 की जगह पे आपको ये 6 दिख रहा है, वो है, हिंदी में लिख रहा हूं भाई, शगुन
के पैसे शगुन के पैसे। ठीक है, बहुत दिनों बाद हिंदी लिखी है। ठीक है, तो ये चीज है आपके लिए, आप करके देख लेना, डाउट आए डिस्कस कर लेना। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू होगा। ठीक है, यही है राउंड ऑफ, इतना कर लिया, राउंड ऑफ खत्म, खत्म कहानी। चल आजा, एक और चीज सिखाता हूँ आज के लिए। 3 लेक्चर मैंने बताया था आपको सिखाऊंगा, तीसरी चीज पे आ जाते हैं। तीसरी चीज सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी बच्चों रूल्स वगैरह हैं, थोड़े से रूल ध्यान रखने पड़ते हैं, लेकिन शुरुआत में पढ़ना पड़ता है, बाद में बच्चों का खुद खुद प्रैक्टिस हो जाती है। और ऐसा बता दूंगा आपको, दोबारा रूल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ये क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट रूल में, पहले तो ये बता दूं सिग्निफिकेंट फिगर है क्या चीज, पहले तो ये समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज है, फिर उसके बाद मैं रूल पे आ जाऊंगा। फिर उसके बाद रूल हटा के एक पेज पे बता दूंगा, भाई वो याद कर लोगे, आराम से काम हो जाता है, ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है? जैसे मान लेना मैंने किसी चीज का मेजरमेंट करना स्टार्ट किया, मैं चाहता हूं यार किसी चीज की मेजरमेंट कर लूं, और मैंने रिपोर्ट किया कि 13.4 सेंटीमीटर इसका आंसर, ऐसा कुछ भी है, रिपोर्ट किया मेजरमेंट करके, लंबाई चौड़ाई नाप ली। अगर तुमने ऐसा, तुमने भी किया, चाहे मैंने किया, चाहे कोई साइंटिस्ट भी कर ले, तो यार मान ले अगर मैं ये मेजरमेंट करता हूं, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट है, मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे डाउट किस कौन से नंबर पे आएगा? इनमें से किस नंबर पे मुझे लगेगा कि सर मेरे से हो सकता है मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई हो, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, तो कहां चेंज कर दूं? तो सर ये हो सकता है कि 12.34 है ना, तो 34 की जगह 35 हो जाएगा। 34 है ना, 35 हो सकता है, 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, इधर हो सकता है। यानी लास्ट के नंबर में प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं नहीं सर क्या पता ये 13 पॉइंट यहाँ पर 34 आप लिख रहे हो, नहीं यहाँ पर 9 और 2 हो, तो भैया आपको नमस्कार है, ये तो आपको मेजरमेंट ही नहीं आता है ना। अब कोई बोले कि सर इसकी क्या लंबाई, बोले सर ये 2 किलोमीटर है, तो भाई उसको प्रणाम करके निकल जाना। इतनी बड़ी गलती तो कोई कर नहीं सकता, थोड़ी बहुत गलती होती है, तो लास्ट डिजिट में गलती होती है, लास्ट डिजिट में, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं होता। तो यार ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला हमारा कॉन्फिडेंस नंबर है बच्चे, कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट बोलो, है ना, कॉन्फिडेंट नंबर, इस पे भरोसा है, इतना भरोसा है, गलत नहीं होगा। ये लास्ट वाला नंबर है ना, लास्ट वाला, यही सर यही डाउटफुल है, यही डाउटफुल है, जिसको अनसर्टेन भी बोलते हैं बच्चे, अनसर्टेन है ना, ये अनसर्टेन है हमारा, ये अनसर्टेन है। कॉन्फिडेंट को आप मीनिंगफुल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? मीनिंगफुल भी बोल सकते हो, या सर्टेन भी बोल सकते हो। तो डेफिनेशन क्या बन गई, देख लो, डेफिनेशन इसकी बन गई क्या, कि मीनिंगफुल डिजिट्स, मीनिंगफुल डिजिट्स, मीनिंगफुल डिजिट्स विद अनसर्टेनिटी, या प्लस सर्टेनिटी भी बोल देते हैं, प्लस अनसर्टेनिटी, विद अनसर्टेनिटी, कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इन दोनों को मिला के डाउटफुल और कॉन्फिडेंस को मिला के सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलूं तो कौन कौन से नंबर में आ गया भाई? एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंट वाला नंबर आ गया, कॉन्फिडेंट करो, प्लस क्या करो भाई, जो अनसर्टेन है, जिसमें तुम्हें डाउट लग रहा है, जिसको डाउट लग रहा है, इन दोनों को मिला लिया, वही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में ना जब हम नंबरिंग करते हैं, तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि जिसपे मैं डाउट कर रहा हूं, मैं उसको गिनता नहीं हूं, गिनूंगा भाई, जिसको डाउट हो रहा है उसको भी गिनूंगा, मैं उसको भी फिगर में काउंट करूंगा। हमें बस एक बंदे पे दिक्कत रहेगी, उसके लिए सारा रूल बनाया गया, जीरो, जीरो का रूल है, जीरो मानो कि नहीं मानो, इधर करो कि नहीं करूं, बस उसी के ऊपर सारा खेल खेलना है। ठीक है, आजा देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें पढ़ के, है ना, फिर उसके बाद एक साथ एक ही पेज पे सारा करा दूंगा। कह रहा है नॉन जीरो डिजिट्स जितने होंगे सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जितने नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कितना है 2.46, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप कहोगे सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों 3 है भाई? क्योंकि इसमें सारे नॉन जीरो, सब गिन लो, सब गिन लो, है ना। कई यहाँ पर बैठे होंगे बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं अभी तो डाउटफुल भी गिनते हैं भाई, डाउटफुल भी गिनते हैं, बस जीरो के साथ समस्या रहती है। तो अगर वो नॉन जीरो सारा गिन लो, फिर वो क्या कहता है, इंटीरियर जीरो, ये क्या कह रहा है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर किसी जीरो, कोई जीरो किसी नॉन जीरो के बीच में आ गया, कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1001 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया, सिग्निफिकेंट,
लीडिंग जीरो जो आगे की तरफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर प्लेस होल्डर्स, वो सिर्फ प्लेस होल्डर्स है। जैसे 0.0021 कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोलो, इसमें लीड कर रहे हैं सारे जीरो, नहीं मानोगे इसको, इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं मानोगे, इन दोनों को बस मानोगे। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लीडिंग वालों को नहीं मानना, ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, इसको सिग्निफिकेंट मानते। फिर कह रहा ट्रेलिंग जीरो जो बाद में आ रहा है विद डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल लगा दिया तो फिर सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूं यहां पर क्या है, जैसे 200.0 है ना, डेसिमल लगा दिया, ट्रेल कर रहा है, नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है, और डेसिमल लगा दिया, फिर सिग्निफिकेंट है 1 2 3 4, इसमें आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे। और बोल रहा है विदाउट डेसिमल अगर है तो फिर नहीं है सिग्निफिकेंट। जैसे मैं अगर बोलूं कि 2000 में कितने हैं बताओ, तो आप 2000 में बोलोगे सर एक सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। दिख रहा होगा मेरे ख्याल में, अगर मैं अभी रूल में ले लूंगा यहां पर एग्जैक्ट नंबर डिफाइंड एज अ काउंट, जैसे मान लो मैंने कहा 5 एप्पल्स है, तो भाई साहब इनफाइनाइट काउंट है, फिर इसको नहीं गिनते हैं, नंबरों के लिए नहीं है, ये मेजरमेंट के लिए। इफ यू आर मेजरिंग समथिंग द सिग्निफिकेंट नंबर कम्स आउट, अदरवाइज इन द काउंटिंग द नंबर्स इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट बिकम्स इनफाइनाइट। और द फॉर एनी फॉर्मूला दैट वी ड्राइव, जैसे कि मान लो क्यूब का फॉर्मूला लिख दूं, स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दूं, ऐसी चीजों के लिए इनफाइनाइट होता है, गिनने के लिए नहीं होता। अब कहोगे सर इतना कुछ याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं, सिंपल सा काम है। देख मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आप आराम से काम कर सकते हो। देख मैं सारा लिख दे रहा हूं, देख इधर लिख रहा हूं नंबर्स, और मैं इधर लिखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी चीज, सारी बात कवर कर दूंगा, सारी बात कवर कर दूंगा, ध्यान सुनना। अब मुझे बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट बताओ, इसमें बच्चों एक सिग्निफिकेंट फिगर है 1। क्यों? क्योंकि अगर नॉन जीरो के बाद जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा, एक माना जाएगा। चल अब तुम्हारे लिए चैलेंज 2000.0, अब बता, डेसिमल लगाते ही सिग्निफिकेंट हो गया, डेसिमल लगाते ही सिग्निफिकेंट हो गया, बता कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। गिनते डिजिट्स को गिनते, सिग्निफिकेंट फिगर में डिजिट गिनना है, तो गिन लिया 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताइए इसका 0.002, सिमिलर ऐसे कर रहा हूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन हट जाए आपका, बताओ कितने होंगे। अब बोलोगे सर इसमें एक होगा, एक होगा, ट्रेलिंग जो लीडिंग जीरोज है, लीडिंग जीरोज, नॉन जीरो से पहले सारे जीरो बेकार है, हमारे काम के नहीं है, सिग्निफिकेंट एक ही माना जाएगा। अब ट्विस्ट डालता हूं, रुक, अब बताओ, अब तुम अब सोचोगे सर अब बताओ क्या, अब बताओ, अब बताओ तो क्या है, बता, जीरो से ये जो लीडिंग जीरो है उनको मत गिनो, लेकिन ट्रेलिंग जीरो गिनोगे, तो यानी कि इन दोनों को गिन सकता हूं, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर, दो सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा अगर मैंने लिख दिया 1001, अब बता कितने, इसका तो सब बीच में वाला गिन लेते हैं, तो कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मान ले ऐसा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, मान लो 10 की पावर लगा दी, 10 की पावर लगा, 10 की पावर को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते, 10 की पावर को हटाओ, ये सिर्फ ये आ गया हमारे पास, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट हो गए। और मैं कहता हूं मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन के अंदर कितने होंगे बताओ, 10 पेन है, तो फिर तो बोलोगे सर इनफाइनाइट है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती। और इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे कि मान लो कि मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया कि स्क्वायर का जो है ना एरिया है ए स्क्वायर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो फॉर्मूला वगैरह आ जाए तब भी क्या बोल देना, इनफाइनाइट बोल देना, फॉर्मूला वगैरह में भी इनफाइनाइट बोल देना, कोई ऑब्जेक्ट गिन रहे हो तब भी इनफाइनाइट बोल देना, 10 की पावर को काउंट मत करना, है ना, ये सारी बातें रहती है। अब इसके लिए तुम बताना, इसमें ना मैं एक नंबर लिखूंगा, ठीक है, देखना एक बार, 0.0000201, ठीक है, 00। अब मुझे बता इसमें से कौन कौन सिग्निफिकेंट होगा और कौन कौन से नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, बताओ, टेल मी, चेक योर आंसर। भाई साहब यहां तक ये मामला, यहां तक ये मामला कैसा है, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। भाई साहब लीडिंग जीरो बेकार है, लीडिंग जीरो, पहले वाले जीरो बेकार है, ये सारे सिग्निफिकेंट,
ये सारे सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तब भी सिग्निफिकेंट और बाद में आ गया तब भी सिग्निफिकेंट होता है, अगर डेसिमल इधर प्लेस हो गया है तो ये बात ध्यान रखनी, ये इसको कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। आपके पेपर में कैसा आएगा, आपको नंबर्स दिए रहेंगे, आपको काउंट करना होगा, यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर्स। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। आपको चीजें मिल जाएंगी, आपको काउंट करना होगा, मैंने आपको गिन गिन के दिखा दिया है कैसे गिनते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसके आपको एक बार सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो कुछ छोटे मोटे रूल है प्लस माइनस के और मल्टीप्लाई के वो भी बता देता हूँ, डिवीजन के, ताकि आपको उसके क्वेश्चन कभी आ जाए तो उससे आप डील कर लेना, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, अगर मान लो कोई नंबर का क्या कर रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है। रूल क्या कहता है कि जो आंसर है आपका, आंसर मतलब रिजल्ट जो ऐड करने पे आता है, शुड बी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब क्या, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि 3.2 है, 4.12 है, 3.124 या 1 ऐसे कर देता हूं, और मुझे मान लो बच्चों मुझे इसको ना ऐड करना है, तो कितना आंसर आएगा बताओ, 3.2, 4.12 और 3.121, ठीक है ना। ऐसे ही तो ऐड करते हो, जनरली ऐड करोगे तो 1 4, ये भी 4.7 और 3 10, ये हमारा है, सही ऐड किया, एक बार देख ले, 1 2 2 4 2 1 3 1 4 4 3 7 और 3 10। बड़े ये रिजल्ट नहीं माना जाएगा, रिजल्ट आप देखो जो इसका माना जाएगा, आप ये देख लो कि इन सब में से सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस इसमें देख लो, इसमें डेसिमल के बाद कितने प्लेस है बताओ, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो मेरा आंसर इसमें डेसिमल के बाद 1 ही होना चाहिए, तो मुझे इसके लिए राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ का रूल आ जाएगा बच्चे। अब बता, डेसिमल के बाद तुझे 1 ही नंबर चाहिए, तो यानी तुझे ये वाला नंबर हटाना पड़ेगा, ये वाला नंबर कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया रिमूव ऑफ, हो गया मतलब ये 5 से छोटा है, पिछला वाला जैसा है वैसा ही, यानी आंसर विल बी 10.4। तो ये आंसर लिखोगे तो हम सही करेंगे वरना गलत करेंगे। तो इसीलिए आपको प्लस और माइनस में दोनों में सेम वही रूल होता है, प्लस करो माइनस करो, आप लीस्ट डिस्टेंस तक जाओगे, लीस्ट डेसिमल प्लेस तक जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही अब आप दूसरे के लिए बात कर लो, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन करो चाहे डिवीजन करो, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें रिजल्ट शुड बी, है ना, इन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है भाई साहब, प्लस और माइनस में अलग रूल है और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग रूल है। इस वाले में डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस चाहिए होता है डेसिमल के बाद, और इस वाले में कम सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं आपको, मैंने कहा कि साइड ऑफ क्यूब मान लो मेरे पास 1.2 सेंटीमीटर, और मैंने बोला इसका वॉल्यूम निकालो, बोलेंगे सर बहुत आसान है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला सर ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब, यानी मुझे 1.2 को 3 बार एक मिनट, मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं इरेज कर दूं, 1 मिनट, ये रहा, हाँ 1.2 इंटू 1.2, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे बता देता हूं इसका मल्टीप्लाई करोगे करीबन 1728 आता है, 3 डेसिमल के बाद जाओगे तो यहां जाओगे। अब आंसर कैसा होना चाहिए, तो आंसर में ये मत बोल देना कि ये आंसर है, आंसर रिजल्ट जो है आपका वो लीस्ट डेसिमल प्लेस पे जाना चाहिए, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे जाना चाहिए। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चे, 2 ही तो है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट है, सब में 2 ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर अलग अलग नंबर होते तो भी
सबसे कम सिग्निफिकेंट 2 है, तो मुझे इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। बस ये दोनों नंबर चाहिए, बाकी नंबर नहीं चाहिए, तो ये नंबर रिमूव करना पड़ेगा यहां से। तो ये तो तुम्हें 5 से कम ही दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर। 1.7। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। स्क्रीन पे आ रहा है? इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख दूं क्या? ये स्पेस ले रहा है। अब मैं जरा इसको स्क्रीन के हिसाब से चलाता हूं मेरे बच्चों। यहां लिख देता हूं मैं आंसर, यहां लिख देता हूं मैं। दिस इज 1.7, राउंड ऑफ कर दोगे 1.7 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आना चाहिए। ये लिखा है तो ठीक है, ये लिखा है तो प्रॉपर नहीं है। तो यही छोटे मोटे क्वेश्चन थे, समझ में आ गया होगा, इजी टॉपिक था, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। इसी बात पे हमारा ये दी एंड हो गया। ठीक है, सिंपल है। इसमें इसके लिए कुछ एक लेक्चर और बना दूंगा, आप कहोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मुझे लगता नहीं इससे नेसेसरी है, बट अगर आपको ऐसा लगेगा कि सर इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए और कुछ कराना है तो मैं उसमें करा दूंगा। ये रूल्स वगैरह देख लिए होंगे आप, इनफ होता है ना। 3 मार्क्स के 1 1 जनरली मार्क्स के आते रहते हैं, है ना। अपनी पढ़ाई के अंदर लगे रहना, ये फटाफट कवर करा दिया है। इसके बाद और लेक्चर्स में लिखते आऊंगा, अगर आपको स्पेशली कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दिया करो, है ना। बाकी सब चीजें के अंदर हम मेहनत और करते रहेंगे। आपका सजेशन जो भी होगा बताना। तब तक के लिए गुड लक।